जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं फिर चले आपको एक ऐसा टिप्स, ऐसा उपाय बताने के लिए। वट सावित्री के दिन भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आप ये व्रत रखती हैं तो ऐसी गलती ना करें जिससे कि उनकी उम्र घट जाए। आप जानते हैं कि इस दिन ये व्रत क्यों किया जाता है? सावित्री यमराज से सत्यवान को मांग के लेके आई थी, अपने पति को वापस लेके आई थी। तो ये व्रत इसीलिए किया जाता है कि हम अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करते हैं। तो जैसे कि सभी महिलाएं हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार इस दिन यह व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए। तो इसमें 16 श्रृंगार हमें अवश्य करने चाहिए। 16 श्रृंगार में एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर। सिंदूर ऐसा श्रृंगार है कि उसको करने के बाद, उसे लगाने के बाद स्त्री अलग ही सुंदर दिखती है। शादी ब्याह के सारे कार्य हो जाए और उसमें अगर सिंदूर ना हो तो सारे कार्य अधूरे हो जाते हैं। सिंदूर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। सिंदूर होने से ही शादी संपूर्ण मानी जाती है। अगर सिंदूर नहीं है तो शादी हो ही नहीं पाती। तो सिंदूर अगर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। आप पूरा श्रृंगार कर लें, अगर सिंदूर ना लगाएं तो कोई आपको सुहागन समझेगा ही नहीं। तो सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ट्रेंडिंग इतना है, ट्रेंड के टाइम फैशन के तौर पे लेडीज सिंदूर नहीं लगाती हैं अपनी मांग में। एक लिक्विड सिंदूर आने लग गया है, डुप्लीकेट सिंदूर आने लग गए हैं। तो शौकीन ऐसे हल्का सा आगे ठीक कर लिया, लगा लिया, या मांग में लगाने के बाद बालों से उसको कवर कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम इस तरह की बड़ी पूजा पाठ या व्रत करते हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं, तो हमें सिंदूर मांग भर के लगाना चाहिए और बालों से उसे ढकना नहीं चाहिए। बीच की सीधी मांग निकाल के पूरा लंबा सा सिंदूर लगाना चाहिए। आप जानते हैं राजा बाली को जब मारने भगवान श्री रामचंद्र जी गए थे तो पहली बार उन्होंने क्यों नहीं मारा था? उनकी पत्नी तारा ने मांग में सिंदूर लगा रखा था बिल्कुल लंबा से। जब उसने देखने के बाद भगवान राम ने बाली को छोड़ दिया, इसलिए कि उनकी पत्नी ने सिंदूर लगा रखा था। दूसरी बार उन्होंने राजा बाली को मार दिया क्योंकि उस दिन रानी तारा ने सिंदूर नहीं लगा रखा था। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंदूर लगाने का एक अलग ही महत्व है। आपने सिंदूर लगा रखा है, लंबा सिंदूर लगा रखा है, तो आपके पति की लंबी उम्र हो जाती है। तो इस वजह से आप ये कार्य अवश्य करें ऐसी बड़ी पूजा में। बिल्कुल भी सिंदूर लगाने में गलती ना करें, उसे ढके नहीं, उसे बिल्कुल सामने रखें। और कई बार क्या होता है, हमें खुद से भी कई लोग हमें देखते हैं तो नजर दोष लग जाते हैं, किसी की नजरें लग जाती हैं। तो सिंदूर लगाने से जो भी किसी की नजर होती है वो हमें नहीं लगती है। और हमारी सुंदरता, जो स्त्री की सुंदरता भी सिंदूर लगाने से अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सिंदूर ना लगाएं या हल्का सा आगे से टिक कर लिया या लिक्विड सिंदूर लगाना है, ऐसे नहीं करना। सिंदूर अच्छे से मांग भर के लगाइए। वैसे भी सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए कि माता लक्ष्मी का प्रिय कलर ही लाल है और सिंदूर का रंग भी लाल है। अगर आप सिंदूर मांग भर के लगाते हैं तो आपके पति के कारोबार में बहुत बरकत होती है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप ये कार्य अवश्य कीजिए। बहुत ही छोटी सी चीज है जो आपने सिंदूर को अपने मांग में भरना है। इससे कि आपका सुहाग दिखता है, आपकी सुंदरता बढ़ती है, आपके घर में प्रेम भाव बढ़ता है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में प्रेम, आपस की जो प्रेम है वो बढ़ने लगता है, धन संपत्ति का जो अभाव हो रहा था वो सब दूर हो जाता है। तो आपको इसे करने में तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो और इस तरह से सिंदूर कभी भी ना करें कि आपने हल्का सा लगाया या उसे फिर धो दिया। नहीं, आप रोज अच्छे से अपनी मांग को सिंदूर से भरिए। आप ये करके देखिए। एक चुटकी सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह सरल और बहुत ही आसान से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।